हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एडू सोल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडू सोल्यूशन से। अगर अभी तक आपने एके एडू सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में आके यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टा, लिंक्डइन सारे अकाउंट आपको मिल जाएंगे एंड वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरा व्हाट्सअप भी मिल जाएगा एंड यहाँ पे नीचे सब कुछ मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हमारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, वहाँ के थ्रू भी आप हमसे मिल सकते हैं, जिससे कि हम आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड आपको करा सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है तो उसी पे हम फोकस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था वो मैं आपको बता देता हूँ एंड आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे देखा था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के बारे में। मैं ऑलमोस्ट जितने भी टाइप होते हैं यहाँ पे फंक्शन के वो सब मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड देखो, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बताई थी। एक बताई थी मैंने यहाँ पे नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में एंड बताया था मैंने एक कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में। एंड आज क्या देखने वाले हैं, आज हम रिकर्शन के बारे में देखने वाले हैं। रिकर्शन क्या होता है, कैसे वर्क होता है रिकर्शन पे, वो सब चीज़ें देखेंगे। एंड अगर हम पे टाइम बचता है तो हम रिकर्शन ट्री के बारे में भी देखेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में रिकर्शन ट्री को देख लेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिकर्सन होता क्या है। देखो, मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब रिकर्सन में ही दिक्कत आती है उनको, और फिर जब वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और या फिर डेटा स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि रिकर्शन नॉर्मल सा है कि एक सभी ने एक चीज बोल रखी है कि रिकर्सन किसको बोलते हैं, जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको रिकर्सन बोलते हैं। बट इतने कहने से काम नहीं चलता। देखो, ये तो हमें ही पता है कि जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है उसको रिकर्सन बोलते हैं, बट वो कैसे वर्क करता है, रिकर्सन ट्री को समझना मैंडेटरी है। किस तरह से उसके इंटरनल वर्किंग होती है, कैसे वो जितने टाइम कॉल होगी उतने टाइम वो कैसे रिटर्न करता है वैल्यूज को, कहाँ रिटर्न जाती है, कौन सा टेस्ट केस होता है, कौन सा बेस केस होता है, कौन सा पॉइंट केस होता है, वो सब चीजें हम समझेंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। पहले मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि रिकर्शन किसके थ्रू कंपेयर होता है। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए वीएस कोड पे हम चलेंगे एंड वहां पे हम इसको देखेंगे। तो देखो, ये लास्ट के वीडियो जो हमारा लेक्चर था उसका एग्जाम्पल पढ़ा है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर ही हम बनाएंगे एक रिकर्शन के उससे। तो REC1.py के नाम से बना ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो रिकर्शन की हम तुलना किससे करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लूँगा। देखो दोस्तों, रिकर्शन का मतलब क्या होता है कि एक लूप को जनरेट करना। एक लूप को जनरेट करना रिकर्शन का मेन मोटिव होता है। और आप ये समझिएगा कि हमने अब से पहले लूप पढ़ चुके हैं। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, मैंने फॉर लूप का यूज़ किया, या वाइल को यूज़ कर लेते हैं। देखो, मैं वाइल को यूज़ कर रहा हूँ आई जब तक कि छोटा हो 10 से। एंड यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा, प्रिंट करा दूंगा किसको, आई को, एंड आई प्लस प्लस कर दूंगा, आई प्लस इक्वल 1 कर देंगे। और यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने एक वैल्यूज ली, ओके, यहाँ पे आई इक्वल टू मैंने क्या 1 ले लिया। तो देखो यहाँ पे कितने तक, 9 तक प्रिंटिंग हो जाएगी। इस तरह से देखो 9 तक प्रिंटिंग हो जाएगी। अब यही काम हम किससे करेंगे, यही काम करेंगे हम रिकर्शन के थ्रू। रिकर्शन काफी पावरफुल है। देखो, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मतलब कॉमन सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बट रिकर्शन तो बहुत पावरफुल चीज है। उससे वो काम हम कर सकते हैं जो लूप से हम कभी नहीं कर सकते। ऐसे काम भी हम रिकर्शन से करेंगे। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको कि एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है कि रिकर्शन होगा क्या। अब देखो रिकर्शन को देखेंगे। ये तो हमने देखा है किसको, लूप को। अब रिकर्शन देखते हैं। रिकर्शन, मान लीजिएगा आपने एक फंक्शन बनाया, एक फन आपके पास है, ठीक है, एंड इसके अंदर आप क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं किसी को, मान लीजिएगा आई को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, एंड आई की वैल्यूज, ओके, आई की वैल्यू मान लीजिएगा यहाँ पे आपके पास 1 है। अब आई को प्रिंट करा रहे हैं। अगर मैं इतने को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ पे फन को एग्जीक्यूट किया इस तरह से, अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो आई की वैल्यू 1 हो गई है मेरे पास। अब मैं करने क्या वाला हूँ इसके अंदर कुछ मैं रिकर्सन यूज करने वाला हूँ। रिकर्सन मैं कैसे यूज करूंगा, मान लो मैंने यहाँ से आई की वैल्यू ये कमेंट कर दी और यहाँ से एक वैल्यू पास कर दी जो आई के अंदर है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू इनपुट ले ली है। ठीक है, मैंने इंट लिया और इनपुट मैंने यहाँ यूज किया। तो देखो इस तरह से मेरी एक वैल्यू आ जाएगी कोई भी।
जो भी वैल्यू होगी। अब मैंने आई को प्रिंट कराया, आई को तो मैंने प्रिंट करा दिया, बट उसके बाद देखो मैं यहाँ फन को यूज करता हूँ और यहाँ पे आई -1 लेके चलता हूँ। आई -1 तक लेके चला एंड यहाँ पे आई को रिटर्न करा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक केस लगा दिया, इफ लगा दिया, जब आई इक्वल हो 1 के। ठीक है, जब आई इक्वल 1 के हो जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न करा दें किसको, ओके रिटर्न करा दें। मैंने रिटर्न क्या करा दिया, मान लीजिएगा मैंने रिटर्न 0 करा दिया। ठीक है, इस तरह से मेरा डेटा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 10 दिया है, अब देखो उसके बाद मेरे पास डेटा क्या प्रिंट हुआ है, देखो पहले 10 प्रिंट हो गया, फिर 9 प्रिंट हो गया, 8 7 इस तरह से मेरा 2 तक प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसके केस को यहाँ पे 0 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा तो मेरा 1 भी प्रिंट होने वाला है। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 10 दिया तो देखो 1 भी प्रिंट होने वाला है। तो इस तरह से अब मैंने क्या रिवर्स ऑर्डर में डेटा प्रिंट करा दिया है, रिवर्स ऑर्डर में डेटा मेरा प्रिंट हो गया। तो देखो लूप वाला ही तो वर्क हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसे हम बोलते हैं रिकर्शन। हो क्या रहा है वो चीज हम देखेंगे, तो वो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ से वैल्यू आई मान लीजिएगा 10, तो अभी यहाँ पे इस आई के अंदर 10 वैल्यू आ गई है। ठीक है, 10 वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अंदर गया, यहाँ चेक हुआ कि क्या आई इक्वल है 0 के, तो देखो उसने कहा नहीं भाई आई तो इक्वल है ही नहीं 0 के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अंदर वो रिटर्न पे आएगा ही नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे आया, उसने आई को प्रिंट कराया, तो देखो 10 प्रिंट हो गया। एंड देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, देखो यही मेन पार्ट है, इसके अंदर यही मेन पार्ट है, इसी को हम रिकर्सन बोलते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, फंक्शन को कॉल हो गई, मान लीजिएगा यहाँ पे फंक्शन को कॉल हो गई, जो फन था हमारा उसको कॉल हो गई, और कॉल क्या हुई है, जो हमारी प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम अभी क्या थी 10 थी, अभी हमने 10 मान लीजिएगा एक 10 यूनिट ऑफ प्रॉब्लम है, अभी हमने क्या किया 10 में से एक छोटे से पार्ट को माइनस कर दिया, एक छोटी सी प्रॉब्लम कम कर दी हमने, 10 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बची, अभी मेरे पास 9 यूनिट ऑफ प्रॉब्लम बची है। तो अभी देखो एक स्टेप में क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम में से एक छोटा सा पार्ट कम हो गया, तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने 9 को पास कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ से 9 को पास किया, 9 को पास किया, तो यहाँ पे अब कॉल किसको हुई है, कॉल इसको हुई है, अगेन कहाँ जाएगा, ओके एक बार इसको अगेन कहाँ जाएगा, अगेन जाएगा यहाँ से इसके पास, तो यहाँ से अभी तो 10 आया था बट अभी क्या आया 9 आया है। तो देखो अभी 9 आया है, तो आप समझ रहे हो कि एक रिकर्सन का केस क्या होता है, रिकर्सन का केस होता है कि एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको सोल्व करना, और एवरी स्टेप पे वो प्रॉब्लम हमारी कम हो जाती है। कम मतलब वो प्रॉब्लम जितनी थी उससे और उसका सिनेरियो हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर आपने मैथ में एक चीज पढ़ी होगी, जहाँ पे मैथ में आप फंक्शन पढ़ते थे, तो मान लीजिएगा अगर आपने यहाँ पे एफ एक्स लिखते थे तो होता क्या था, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या था कि यहाँ पे आता था n प्लस एफ माइनस 1, अगर हम यहाँ पे ले लेंगे f के अंदर n माइनस 1, तो ये वाला हमारा n था, एंड उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे वो 1 दे देते थे, इस तरह से देखो हमको दिया जाता था। तो यहाँ पे n की वैल्यू होती थी, मान लीजिएगा n यहाँ पे ग्रेटर है 1 से, इस तरह से, और जब यहाँ पे n इक्वल है किसके 1 के, तो देखो इस तरह से ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखो यही होता है मैथ वाला पूरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। यूज कैसे हो रहा है, ये तो देखो वैल्यूज कौन सी थी, ये तो मैंने एडिशन वाली बता दी। अब मान लीजिएगा मैं इसको यहाँ से क्या कर दूं, इसको यहाँ से हटा दूं, तो देखो मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देने वाला हूँ, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है मैं उसको पूरा यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, यहाँ से हटा दिया, ओके। अभी क्या हुआ, ये वाला केस देखो, ये वाला पूरा केस देखो, ये वाला पूरा केस आपने यहाँ पे देखा, ये जब तक कि n ये 1 से ग्रेटर हो, यही तो कंडीशन लग रही है। अगर इक्वल है 0 के, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। देखो यहाँ पे अगर मैं 0 तक लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल है तो यहाँ पे रिटर्न 0 हो जाए। ठीक है, आपने ये सिनेरियो देखा होगा मैथ के अंदर। तो यहाँ पे क्या बताया उसने कि जब तक कि यहाँ पे ग्रेटर है कितना, 1 से लगाया, चलो 0 से लगा दे रहे हैं हम यहाँ पे, कि जब तक ग्रेटर है 0 से तब तक हमारी ये एग्जीक्यूशन होते रहे, अदरवाइज जब 0 के आ जाए तो यहाँ पे 0 हो जाए, क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर यूज किया। तो देखो जब 9 के बाद दोबारा चला, तो अभी यहाँ से एक प्रॉब्लम एक स्टेप और कम हो गई। अभी 9 थी, जो हमारी 9 थी, 9 में से 1 माइनस हो गई तो कितनी 8 हो गई है। तो देखो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम सिनेरियो देखो तो 1 हमने कम की, यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ ही 1 हम कम करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि एवरी स्टेप में हम एक एक प्रॉब्लम को कम करते जाते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सेपरेट पार्ट में तोड़ा एंड उसके एक एक स्टेप को हमने कम कर दिया। तो यही होता है रिकर्सन। ठीक है, इस तरह से हमारा यूज होता है रिकर्सन। तो देखो ये कैसे चला, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, थोड़ा थ्योरी देख लेंगे, एंड रिकर्सन ट्री को मैं कल बताऊंगा, एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा एंड वहां पे आपको पूरा ट्री बना के बताऊंगा। तो अगर मैं उसको कवर करूंगा तो इसकी लेंथ थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी वीडियोस, तो इस वजह से हम उसको कल की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखो
थोड़ा थ्योरी देख ले रहे हैं हम। इसकी थ्योरी क्या होने वाली है, पहले मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो अभी हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, रिकर्सन। तो रिकर्सन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया, इन्होंने कहा द टर्म्स रिकर्शन कैन बी डिफाइन, ठीक है, एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ठीक है, समथिंग इन टर्म्स। तो मतलब इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि यहाँ पे जो इन्होंने टर्म्स इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया ये वाला, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, फंक्शन कॉल इट सेल्फ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करता है, खुद को ही कॉल करता है, यही इसकी थ्योरी होती है, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड में आपसे कहें तो ये रिकर्शन होता है। देखो इसका अगर हम सिंटैक्स की बात बताएं, मैंने बताया यहाँ पे नॉर्मली एक फंक्शन बनेगा डेफ कीवर्ड की हेल्प से, एंड उसके अंदर कुछ कोड होगा, एंड यहाँ पे एक आपके पास एक प्रॉब्लम ऐसी होगी, एक स्टेटमेंट ऐसी होगी आपके पास जहाँ पे वो खुद को ही कॉल कर रहा होगा, ठीक है, खुद को ही कॉल कर रहा होगा, वहीं पे रिकर्शन हो रहा होगा। उसी वाली स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कि रिकर्शन हो रहा है। एंड उस रिकर्शन को रोकने के लिए एक हम बेस कंडीशन भी लिखते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि वो हम उसको रोकने के लिए करते हैं, तो वो इसके सिंटैक्स में नहीं आएगी। एंड यहाँ पे देखो मैंने इसको कॉल कर दिया आर्गुमेंट के साथ, तो वो यही चीज होती है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है मेरे पास, यहाँ पे रिकर्शन ट्री है, और उस रिकर्शन ट्री को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि अगर इसमें देखेंगे तो लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम यूज करते हैं, क्या होता है। कल हम इसका ट्री देख लेंगे, उसको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में, यूनिवर्सिटी सर्कल में, सब जगह इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल पाए। आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, तो उनको भी अच्छे से बेनिफिट मिल पाए। एंड AKD सोल्यूशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन पहले मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।